हे गाइस, वेलकम टू द एनिमेशन किंग। और मैं आज आपको बताऊंगा कि बेन 10,000 और बेन 10 यूनिवर्स के और ऑल विलन इनमें फ़ाइट की जाए तो फाइट को कौन जीतेगा। बेन 10,000 इन विलन्स को हराने के लिए कौन से एलियंस का यूज़ करेगा। वैसे तो बेन 10 के यूनिवर्स में 4000 से भी ज़्यादा विलन्स है, लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ ही विलन्स को लेने वाला और वो भी पावरफुल। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले बेन 10,000 के बारे में जानते हैं। बेन 10,000 के पास बायोमेट्रिक्स है, जो कि बेन 10 ओमनीवर्स के ओमनीट्रिक्स और बेन 10 अल्टीमेट एलियन के अल्टीमेट्रिक्स को मिलाकर बनी है और एक फ्यूजन भी क्रिएट कर सकती है। और इसके कुछ मोड है, जैसे कि एक्टिव मोड। एक्टिव मोड से बेन किसी के भी डीएनए एक्टिव कर सकता है और उसमें सारे मोड अनलॉक है। बायोमेट्रिक्स बेन ने बनाई है, तो वहाँ पर मर्जी बेन की ही चलती है। नेक्स्ट मोड है रिचार्ज मोड। और हाँ गाइस, जैसे कि हमने बेन 10 यूनिवर्स में देखा था कि बेन 10 की ओमनीट्रिक्स अल्टीमेट्रिक्स है, वो बहुत ही जल्दी उसकी पावर ऑफ हो जाती है और बहुत वक्त के बाद वो चार्ज हो जाती है। लेकिन बायोमेट्रिक्स से वो बहुत ही कम समय लेती है चार्ज होने में और काम बहुत ज़्यादा समय तक करती है। स्कैन मोड। और स्कैन मोड से बेन किसी के भी डीएनए को स्कैन करके उसके अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता है, किसी के भी, चाहे वो एलियन हो या विलन हो या कोई भी हो। और नेक्स्ट है सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मोड, जिससे बेन ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव के से हमें कुछ दिखाने गया है और रिक्लेटिवेशन मोड भी हमें दिखाने गया, लेकिन ये दो मोड भी बहुत ही पावरफुल मोड है। अब बात की बायोमेट्रिक्स की, अब हम विलन के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट बेन 10 यूनिवर्स का जो फर्स्ट विलन आता है हमारे सामने, उस विलन का नाम है जैसे कि फाइबर मैंने इसे ले लिया है क्योंकि फाइबर बहुत ही पावरफुल विलन है। जैसे कि बेन 10 के पास ओमनीट्रिक्स होती है, बायोमेट्रिक्स होती है, अल्टीमेट्रिक्स होती है, जिससे वो एलियंस की डीएनए को स्कैन कर सकता है। वैसे ही फाइबर के पास भी एक हथियार है, मतलब वेपन है एक, जिससे वो किसी के भी डीएनए को स्कैन करके उसका शिकारी बना सकता है। और वो शिकारी किसी का भी बना सकता है, चाहे वो एलियन एक्स भी क्यों ना हो। तो हम वैसे बेन फाइबर को क्या हरा पाएगा, तो इसका आंसर है हाँ। तो कुछ लोग कहेंगे कैसे, तो बेन के पास है फोर ह्यूमंगसॉर, जो कि 4 आर्म्स और ह्यूमंगसॉर का मिश्रण है। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई नहीं, 4 ह्यूमंगसॉर को तो वो स्कैन करके उसका शिकारी बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बेन 10,000 की सीरीज़ में हमने देखा था कि है ना, बेन 1000 ने बोला था कि फ्यूजन्स का डीएनए कोई भी स्कैन नहीं कर सकता, चाहे वो फाइबर भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर फाइबर अगर 4 आर्म्स का शिकारी बनाता है तो उसे ह्यूमंगसॉर की पावर हरा देगी, अगर ह्यूमंगसॉर का बनाते हैं तो उसे 4 आर्म्स हरा देगी, और ऐसे करके बेन हरा देगा फाइबर को। नेक्स्ट विलन है एग्रीगोर केविन एलियन जैसे पावर ऑब्जर्व कर सकता है और उसकी पावर उसमें समा जाती है। और एग्रीगोर फिजिकली बहुत ही पावरफुल है। एग्रीगोर ने तो एक बार बेन 10 के ओमनीट्रिक्स की भी पावर ऑब्जर्व कर ली थी, और एग्रीगोर फिजिकली बहुत पावरफुल है। और एग्रीगोर ने तो 5 एलियंस को भी अपने काबू में कर दिया था, जो कि बहुत ही पावरफुल थे। तो क्या एग्रीगोर को बेन हरा पाएगा, तो इसका आंसर है हाँ। वो कैसे, तो क्योंकि बेन 10 के पास एक है ऐसा एलियन जो हरा सकता है एग्रीगोर को, जिसका नाम है वेबिग और बिग चील का मिश्रण है, और इसमें दोनों के भी पावर है। और वैसे तो कैसे हरा पाएगा, तो हमने बेन 10 अल्टीमेट एलियन में सुना था कि एनर्जी की पावर वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता था। अगर एनर्जी अपने सूट से बाहर आ जाए तो उसे कोई छू नहीं सकता। मतलब अगर
उसे कोई छू नहीं पाए तो उसकी पावर ऑब्जर्व वो नहीं कर सकता। लेकिन बिग चिल है ना, वो इनविजिबल हो सकता है। उसे वेब बिग चिल आराम से हरा देगी। इसीलिए फाइट का विनर है वेब बिग चिल। नेक्स्ट विलन जो है वो है मार्वल। और मार्वल रेड कलर का है। मार्वल एक एक्सपेरिमेंट के वजह से ऐसा हो गया था और उसे अपग्रेड की पावर आ गई थी। और अपग्रेड की वजह से वो कौन से भी टेक्नोलॉजी पे मर्च हो के उसे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये अपग्रेड से भी बहुत ही पावरफुल है। अपग्रेड सिर्फ टेक्नोलॉजी पे मर्च होता है, लेकिन ये किसी भी चीज़ पर मर्च होता है। और ये अपने आँख से ग्रीन लाइट भी निकाल सकता है, जो कि अपग्रेड भी निकाल सकता है। और इस साइज में छोटा या बड़ा भी हो सकता है। और ये एक लिक्विड है और ये कहाँ पर भी जा सकते हैं, क्योंकि वो एक लिक्विड है। तो क्या लिक्विड को बेन नहीं हरा पाएगा? ऐसा नहीं है। मार्वर को बेन आराम से हरा देगा वेब फीडबैक से। वेबिग और फीडबैक का मिश्रण है, मतलब फ्यूजन है। और ये वेबिग और फीडबैक की सारी पावर रखता है। चाहे मार्वल साइज में छोटा या बड़ा हो जाए। हमने एक मूवी एपिसोड में देखा था कि वेबिग ने आराम से हरा दिया था मार्वल को, और फीडबैक ने उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर दिया था। तो यहाँ पर इन दोनों की जोड़ी आ गई तो मार्वल को तो जिंदा ही नहीं छोड़ेगी। इसीलिए बेन हरा सकता है मार्वल को भी। नेक्स्ट विलन है एल्बिडो जो कि बेन जैसा ही दिखता है। एल्बिडो बहुत पावरफुल है। एल्बिडो एक ग्रे मैटर है जिसे लगता है कि वो एजमक से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और उसे एक एक्सपेरिमेंट के वजह से उसे इंसानी रूप मिला और इसके ओमनीट्रिक्स और बेन के ओमनीट्रिक्स सामने सामने आ गई और उसके बाल बूढ़े हो गए, मतलब बूढ़े जैसे हो गए। और एल्बिडो के पास अब अल्टीमेट्रिक्स है जिससे वो सारे एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं जो बेन ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और उसके अल्टीमेट फॉर्म में भी जा सकता है। तो क्या बेन 10,000 हरा देगा एल्बिडो को? हाँ, हरा देगा एटॉमिक एक्स से, क्योंकि एटॉमिक एक्स एलियन एक्स और एटॉमिक्स का मिश्रण है। और हमने बेन 10,000 की सीरीज में देखा था कि फ्यूजन का डीएनए कोई स्कैन नहीं कर सकता। तो कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर एल्बिडो एटॉमिक एक्स का डीएनए स्कैन करके उसका अल्टीमेट फॉर्म में जाएगा। तो मैंने तो इसका आंसर पहले ही बता दिया है कि कोई भी फ्यूजन का डीएनए स्कैन नहीं कर सकता, एल्बिडो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास बेन वाली तो अल्टीमेट ट्रिक्स है ना। चाहे वो कितनी भी पावरफुल है, बेन 10 वाली ही तो है ना। तो यहाँ पर एल्बिडो हार जाता है क्योंकि एटॉमिक एक्स फिजिकली बहुत पावरफुल है और एटॉमिक्स ही काफ़ी उसको हराने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एटॉमिक एक्स लिया है, लेकिन अगर एटॉमिक्स लिया होता तो उसके डीएनए को स्कैन करके उसके अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता। लेकिन यहाँ पर एटॉमिक एक्स है, इसलिए फाइट का विनर है एटॉमिक एक्स। नेक्स्ट विलन है विलगैक्स बेन 10 यूनिवर्स का सबसे फर्स्ट विलन है और वह बहुत ही पावरफुल है। ये 10 प्लेनेट पर राज कर चुका है और अब इसे ओमनीट्रिक्स चाहिए जो कि बेन नहीं देगा, लेकिन वो उसके ओमनीट्रिक्स के पीछे पड़ गया है। और इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है ऑफ ड्रैगन फॉर्म, जो कि बहुत ही पावरफुल फॉर्म है। और ये ड्रैगन का है। ड्रैगन दूसरे डायमेंशन से और उसे इस डायमेंशन में नहीं मारा जा सकता। लेकिन बेन के पास एक एलियन है जो हरा देगा विलगैक्स को, जिसका नाम है, बेन के पास है डायमंड हेड वेबिग, जो कि डायमंड हेड और वेबिग का मिश्रण है। तो हमने एक मूवी में देखा, मतलब बेन 10 के एपिसोड में देखा था कि एक बार ह्यूमंगस और बेन को विलगैक्स को नहीं हरा पाया था, तब डायमंड हेड आता है और उसको हरा कर चला जाता है। और वे विलगैक्स एक बार एक लिक्विड में पड़ जाता है और वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, वे बिग के हाइट इतना। तब भी वे बिग उसे स्पेस के बाहर फेंक देता है, जबकि उसके हाइट का था तब पर भी। तो डायमंड हेड और वेबिग की जोड़ी हो गई तो विलगैक्स को मारे डालेगी। लेकिन अगर विलगैक्स अपने सबसे खतरनाक फॉर्म में आ गया, विलगैक्स ऑफ ड्रैगन फॉर्म में, तो क्या वेब डायमंड हेड उसे हरा देगा?
तो इसका आंसर ना है। लेकिन बैंक के पास एक ऐसा मोड है जो हरा सकता है ड्रैगन विलगेक्स ऑफ ड्रैगन फॉर्म को, जिसका नाम है स्कैन प्लस अल्टीमेट मोड। मतलब विलगेक्स ऑफ ड्रैगन फॉर्म के डीएनए को स्कैन करके उसके अल्टीमेट फॉर्म में आकर उसकी हालत खराब कर देगा और फाइट का विनर हो जाएगा। नेक्स्ट विलन है नेगाबेन। नेगाबेन के पास भी बायोमेट्रिक्स है जिससे वो फ्यूजन क्रिएट कर सकता है और ये बहुत ही पावरफुल वाला बेन है और ये फिजिकली बहुत ही पावरफुल है। और ये भी बेंटेन के सारे एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं जो बेन ट्रांसफॉर्म होता है और उनके फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। तो क्या नेगाबेन हरा देगा बेंटेन 1000 को? तो इसका आंसर है ना, क्योंकि बेंटेन 1000 के पास है डायमंड हेड क्लॉक वर्क। हमने एक एपिसोड में देखा था कि सारे बेन आ गए थे तो क्लॉक वर्क ने उन्हें अपने घर भेज दिया था, मतलब उसे उनको हरा दिया था। और डायमंड हेड की स्ट्रेन ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर डायमंड हेड क्लॉक वर्क आ जाएगा। नेक्स्ट विलन है मैड बेन। मैड बेन ऑरेंज वाला बेन है और मैड बेन के पास भी एक ओमनीट्रिक्स है जिसे वो पावर वॉच कहता है और ये पावर वॉच उसको मनपसंद एलियन देते और वो ज़्यादा से ज़्यादा वे बिग बनता है, लेकिन इससे गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पर बेन के पास है टॉयपिक एक्स, जो कि टॉयपिक और एलियन एक्स का मिश्रण है। तो हमने देखा था कि वो जब भी जिस एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है वो एलियन बहुत जल्दी डर जाता है तो उसे टॉयपिक डरा देगा, लेकिन टॉयपिक फिजिकली बहुत वीक है तो उसे कौन सा भी एलियन बनकर उसे हरा देगा, मतलब जैसे कि स्वॉर्मफायर, डायमंड हेड। तो उसके पास है एलियन एक्स की पावर। एलियन एक्स की पावर से वो कौन से भी एलियन में बदल दे, वो उसको हरा देगा, इसीलिए फाइट विनर है टॉयपिक एक्स। हाँ गाइस, मैं तो आपको एक मजे की बात बोलना ही भूल गया था कि बेंटेन 1000 से फ्यूजन ही क्रिएट नहीं, वो सिंगल एलियन भी बन सकता है। बेंटेन का जो नेक्स्ट विलन है वो है हाइब्रिड्स। हाइब्रिड फिजिकली बहुत ही पावरफुल, हाइब्रिड गैलेक्सीज को तो खत्म कर सकता है और हाइब्रिड्स को हराने के लिए पूछो ही मत। हाइब्रिड्स को हराने के लिए बाकी के विलन को भी बेन ने दोस्त बना दिया था और यहाँ तक कि एजमक ने उसे मास्टर कंट्रोल भी दिया था। तो सोचो कि हाइब्रिड्स कितना पावरफुल है और तब भी हाइब्रिड्स को बेन नहीं हरा पाया था। तो क्या बेंटेन 1000 को हरा देगा हाइब्रिड्स? ना, बेंटेन 1000 हरा देगा। उसके पास एक मोड है, मोड नहीं एलियन है, इसका नाम है इरॉक, जो कि बेंटेन का आयरन टाइप है और उसके पास अब यूरोप एक्स, जो कि एलियन एक्स और यूरोप का मिश्रण है और उसे हाफ एलियन एक्स और हाफ यूरोप है, जिससे वो हरा सकता है हाइब्रिड्स को। नेक्स्ट विलन है इयॉन टाइम ट्रैवल कर सकता है, इयॉन टाइम को कंट्रोल भी कर सकता है, इयॉन टाइम के साथ खिलवाड़ भी कर सकता है। इयॉन बेंटेन का सबसे पावरफुल विलन है और इयॉन फिजिकली बहुत ही पावरफुल है। और तो बेंटेन के पास भी एक ऐसा एलियन जो इयॉन को हरा सकता है, एलियन का नाम है क्लॉकवर्क एटॉमिक्स, जो कि क्लॉकवर्क और एटॉमिक्स का मिश्रण है और उसके पास दोनों की भी पावर है। तो अगर इयॉन टाइम ट्रैवल कर देगा तो उसे क्लॉकवर्क रोक देगा और जो कि उस क्लॉकवर्क की ज़्यादा टाइम पर कंट्रोल है इयॉन से और एटॉमिक की स्ट्रेन ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो वो इयॉन को हराने के काम आ जाएगा। आखिरी विलन है बेंटेन यूनिवर्स का गैलेक्टिक ग्लैडिएटर साइज को एक्सचेंज कर सकते हैं। गैलेक्टिक ग्लैडिएटर गॉड है और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर जब चाहे यूनिवर्स को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकता है और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर फिजिकली बहुत ही पावरफुल है। तो गैलेक्टिक ग्लैडिएटर मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को हराने के लिए है एलियन एक्स ने हरा दिया था गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को। तो मेरे ख्याल से मुझे गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि
हाँ, हराया तो था, जब था विलन था वो हरा दिया था, लेकिन अब तो गैलेक्टिक ग्लैडिएटर बेंटेन यूनिवर्स का, बेंटेन का दोस्त बन चुका है। हाँ, विलन तो था लेकिन अब दोस्त है, लेकिन विलन तो था ना, इसीलिए उसे मैंने इंक्लूड कर दिया। तो अगर आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना।